ओम श्री साई राम। धर्म वाहिनी अध्याय 12। जीवन लक्ष्य। प्राचीन समय में लोग मंदिरों को केवल देव मंदिर ही न मानकर विज्ञान मंदिर भी मानते थे। वे जानते थे कि भगवान की प्राप्ति समझ बूझकर और स्वदेश्य की गई सेवा से हो सकती है। उन्होंने ये अनुभव किया था कि मंदिर उच्चतर शिक्षा के केंद्र हैं, जहाँ मनुष्य अपने मन में वास्तविक संस्कृति का विकास करता है। वे इस तथ्य से अवगत थे कि मनुष्य के हृदय में स्थित देवालय की स्वच्छता और पवित्रता इससे प्रकट होती है कि उनके यहाँ भगवान का देवालय कितना स्वच्छ रहता है। तुम किसी गांव के निवासियों की प्रकृति का अनुमान उस गांव के मंदिर और उसके आसपास के वातावरण को देखकर लगा सकते हो। यदि वहां का मंदिर स्वच्छ और पवित्र है और उसके आसपास का वातावरण शुद्ध है, तो तुम इसका यह अर्थ लगा सकते हो कि उस गांव के निवासी पाप से डरते हैं और नेकी के रास्ते पर चलते हैं। इसी प्रकार पुराने लोग सोचा करते थे। इस प्रकार के दिव्य ज्ञान मंदिर, इस प्रकार के आत्मोपदेशालय, इस प्रकार की आध्यात्मिक प्रेरणा परक संस्थाएं आज भ्रष्ट होकर ऐसे स्थान बन गई हैं जहां चढ़ावा वितरित किया जाता है और वहां जाकर पिकनिक पार्टियां आमोद प्रमोद करती हैं। बेकार लोग उनके हाथों में इकट्ठे होकर ताश या चौपड़ या अन्य जुए के खेल खेलते हैं। कली काल के लोगों को बड़ा मजा आता है जब इस प्रकार के लोग मंदिरों में इकट्ठे होते हैं। यह धर्म विरुद्ध है। मंदिर गांव का हृदय है, अतः इसका ठीक ढंग से रख रखाव किया जाना चाहिए। उसे और उसके आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए और हृदय की भांति उसका संरक्षण करना चाहिए। विश्वास करो, भगवान मंदिर में विचरण करता है। यह उस भगवान का निवास स्थान है। वातावरण की पवित्रता को कायम रखना सभी का उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व को निभाने से भगवान की सेवा करने का आनंद प्राप्त होता है। विश्वास करो, मंदिर सबका हृदय है। जिस दिन से लोग ऐसा करने लगेंगे, उनमें माधवत्व हीरे जवाहरात की तरह चमकने लगेगा। यह सत्य है। इसी कारण लोग मंदिर बनवाने में धन खर्च करते हैं, दुख और कष्ट सहते हैं। ग्राम प्रमुखों या सरकारी एजेंसियों अथवा भक्तों को स्वयं आवश्यक आध्यात्मिक साधना और विवेक का विकास करने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। मनुष्य केवल दैवी वैभव में चमक सकता है, यही सब कुछ नहीं है। आजकल कुछ ऐसे अत्याधुनिक आलोचक हैं जो गोपुर इत्यादि को धन का अपव्यय बताकर निंदा करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनमें बिल्कुल दूरदर्शिता नहीं है। उच्च आदर्श या उच्च दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की आलोचना नहीं करेगा। यदि तुम गोपुरम के महत्व की विस्तार पूर्वक अनुभूति करो, तो तुमको प्रकट होगा कि इस गोपुरम का अभिप्राय कितना पवित्र, कितना रहस्यमय और कितना स्पष्ट है। गोपुरम उन पथिकों की ओर संकेत करता है जो अपने पथ से विचलित हो गए हैं, जो सत्य से परे इधर उधर भटक रहे हैं। हे नाशवान मनुष्य, सांसारिक आसक्तियों के कुहासे, लोभ मोह लालसाओं में अंधे होकर क्षणभंगुर और कृत्रिम सांसारिक इच्छाओं से पराभूत होकर तुम मुझे भूल गए हो। मैं ही तुम सबका स्रोत और सार तत्व हूँ। इस शाश्वत चिर शुद्ध और चिर आनंद से परिपूर्ण दुर्ग की ओर देखो। मुझे भूलकर तुम सांसारिक भोगों को भोग रहे हो, सांसारिक कष्ट उठा रहे हो। अपनी मृग तृष्णा को शांत करने के लिए तुम संसार रूपी रेगिस्तान में दौड़ धूप कर रहे हो। आओ, मुझे अनंत चिरस्थायी पर विश्वास करो। अज्ञान रूपी अंधकार से निकलकर ज्ञान रूपी प्रकाश में प्रविष्ट होने के लिए संघर्ष करो और श्रेष्ठ शांति पथ को अपनाओ।
यही तो धर्म का पथ है। हे मानव, तुम आओ आओ आओ। इस प्रकार गोपाल प्रत्येक गांव में ऊंची छतों से ऊपर से हाथ उठाकर सबको बुलाते हैं। अतः जब किसी की इतनी गहरी पहुंच हो जाती है, तब वह गोपुरों का सम्मान करता है और मानवीय आदर्शों तथा आचरण को उठाने में इसे सहायक समझता है। गोपुरम के निर्माण के पीछे यही सिद्धांत छिपा हुआ है। इन निर्माणों से इस प्रकार के उच्च आदर्शों की प्रेरणा मिलती है। गोपुरम का यह वास्तविक अर्थ है जो सार्थक है और जिसे अनुभव किया जा सकता है। गोपुरम की चोटी पर प्रकाश ब्रह्म प्रकाश का प्रतीक है जो सभी का आश्रय है। यह स्थायी आत्मदीप का प्रतिनिधि है जो अखंड ज्योति से जलता है। यह भगवान में लीन होने से प्राप्त होने वाला आत्म प्रकाश है। मंदिर रेगिस्तानों में मरुद्वीप हैं। जो लोग दुख और लोभ के तपते हुए रेत में अपने पथ से भटक जाते हैं, अपना मार्ग भूल जाते हैं, उनके लिए वे प्रशांति मंदिर है और संतोष सदन है, और वे उन्हें शीतल आनंदमयी शांति प्रदान करने के लिए उनका स्वागत करते हैं। ये गोपुरम पीड़ित भूले भटकों के मार्गदर्शक हैं। वे ईश्वर की नाम रूपी पताका को ऊंचा रखते हैं। उनकी इस सेवा के लिए सबको उनका कृतज्ञ होना चाहिए। वास्तव में बहुत से जड़मती वाले आधुनिक लोग ऐसे सभी निर्माणों और स्थितियों, परंपराओं और रीति रिवाजों के प्रयोजन के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो मंदिर के ही चारों ओर परिक्रमा करती है, अर्थात मंदिर ही से संबंधित हैं। उनकी बुद्धि सीमित होती है, अतः उन्हें जितना भी संतोषप्रद उत्तर दिया जाए वे उसके महत्व को समझ नहीं पाते हैं। किसी को यदि बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है तो उसे मीठी चीजें भी कड़वी लगेंगी। उसी प्रकार जो लोग सांसारिकता रूपी तेज बुखार से पीड़ित हैं, वे कभी भी सत्य की वास्तविक मिठास का स्वाद प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। पहले उनका बुखार अवश्य उतारना चाहिए, तभी वे आत्मपरक विषयों के मूल्य की सराहना कर सकते हैं। मानवीय जीवन का क्या ध्येय है? कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसकी पूर्ति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए? क्या पशु पक्षी की भांति खाना पीना, सोना, क्षणिक सुख और दुख का भोग करना और अंत में मर जाना ही मानवीय जीवन का ध्येय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि थोड़ा सा भी विचार करें तो मालूम हो जाएगा कि ऐसा नहीं है। जीवन का लक्ष्य ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। इसके बिना मनुष्य शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना ही चाहिए। कोई सांसारिक वस्तुओं से सुख प्राप्त करने की चाहे जितनी कोशिश क्यों न कर ले, उसे संतोष बहुत ही कम प्राप्त होगा। और जहाँ तक शांति प्राप्त करने का प्रश्न है, सांसारिक विषयों से उसे प्राप्त करना असंभव है। मन को शांति तभी मिल सकती है जब वह परम सत्ता आदि स्वरूप निर्विकार स्वरूप में लीन हो जाए। किसी के पास सर्वाधिक आरामदेह घर है, उसमें सभी विलासिता पूर्ण सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, घर धन संपत्ति से भरा पूरा है, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती है। उसे तो केवल भगवान के प्रति समर्पण भावना से ही प्राप्त किया जा सकता है। वही तो मर्म है, जीवन का स्रोत है। इस पर विचार करो। क्या जिनके पास धन संपत्ति, सोना, जमीन जायदाद और सुख के अन्य साधन हैं, वे भगवान हैं या उन्हें शांति मिल रही है? इनके अलावा उन्हें ले लो जो उच्च कोटि के विद्वान हैं, जिनका शरीर अत्यंत सुंदर है या जिनका शरीर बलिष्ठ है। क्या वे अपनी उपलब्धि से संतुष्ट हैं और संसार को शांति प्रदान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वे अपार कष्टों में फंसे हुए हैं। आखिर इनके कष्टों का कारण क्या है? इसका कारण यह है, वे सृष्टि के रचयिता को ही भूल गए हैं। संपूर्ण सृष्टि के पीछे जो सत्ता कार्य कर रही है, उन्होंने उसकी उपेक्षा की है।
जिन्हें भगवान पर भरोसा नहीं है, उसमें विश्वास नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, उनका भी कोई जीवन है? जो धर्माचरण नहीं करते, धर्म के अमृत का रसवादन नहीं करते, वे तो व्यर्थ ही अपना जीवन गंवा रहे हैं। वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि तुम्हारा वास्तविक आधार, तुम्हारा आनंद स्रोत, तुम्हारी परम सत्ता, परमार्थ धर्म, ये सब तुम्हारे लिए बाहरी जैसी कोई चीज हो गई है। तुम्हें इसके लिए कोई चिंता ही नहीं। तुम इसे अनावश्यक और अयाचित समझते हो और तड़क भड़क वाली सांसारिक वस्तुओं को तुम अंतरंग और स्वाभाविक मानकर उन्हें प्राप्त करना आवश्यक और वांछनीय समझते हो। लोग भगवान के प्रति समर्पण भावना का, जिससे उन्हें परमानंद प्राप्त होता है, परित्याग करके भक्ति के नाम पर पागल बने इधर उधर भटकते फिरते हैं। पवित्र स्थानों, साधु संतों और पवित्र नदियों को ढूंढते फिरते हैं। यदि वे थोड़ी सी भक्ति करें तो उनकी इस शंका का समाधान हो जाएगा। इससे उन्हें शिक्षा मिलेगी कि मनुष्य अपने जन्मजात गृह अर्थात भगवान के पास वापस जाकर शांति प्राप्त कर सकता है, नहीं तो उसे गृहासक्ति सताती रहेगी। मंदिर उस गृह के लिए निमंत्रण संकेत पटों का कार्य करते हैं और मनुष्य को वहां जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। चित्रकूट में जब बहुत से लोग रामचंद्र जी के पास इकट्ठे हुए थे, तब उन्होंने कहा था, सुबह होती है और शाम ढलती है। सुबह होते ही मनुष्य में लोभ लालच पैदा होता है और शाम के ढलते ही कामुकता उसे दबा लेती है। तुम्हारे जीवन बिताने का क्या यही ढंग है? क्या यही तुम्हारा लक्ष्य है? प्रत्येक दिन के समाप्त होने के साथ साथ मनुष्य एक सुनहरा मौका गंवा देता है। वह मृत्यु की गुफा की ओर एक कदम और बढ़ जाता है, लेकिन क्या वो कभी अपनी किस्मत पर रोता है? उसने जो दिन बर्बाद किया है, क्या वह उसके लिए दुखी होता है? नोट करो, उनका यह संदेश कितना स्मरण करने योग्य है। इस प्रकार के अनुस्मारकों के कारण ही भारतवर्ष की संस्कृति की अपनी प्रमुख भूमिका है। भारत का अर्थ है वह भूमि जहाँ भगवान के प्रति रति अर्थात प्रेम है, भगवान के प्रति आसक्ति है। यदि पश्चिम के निवासी वस्तुनिष्ठ संसार को अधिशासित करने वाले नियमों की सब कुछ छोड़कर एकाग्रचित होकर खोज करते हैं, तो यहाँ भारतवर्ष में लोग उस परम सत्ता की खोज और अनुभूति के लिए प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर देते हैं, जो सृष्टि का आदि कारण है और जिसका ज्ञान प्राप्त होने पर अखंड शांति मिलती है। पश्चिम के निवासी क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति के लिए त्याग करते हैं, जबकि यहाँ शाश्वत सुख शांति के लिए त्याग किया जाता है। यह प्रयास विज्ञान के लिए है, जबकि उनका प्रयास अज्ञान के लिए है। यह तमस है, उनका तपस है। यही कारण है कि शताब्दियों पहले के ऋषियों, मुनियों, साधु और योगियों की कांति आज भी यहाँ के लोगों के चेहरों पर झलक रही है। यदि जब कभी उन चेहरों पर निराशा, विषाद और असंतोष की छाया दिखाई दी भी है, तो वह धर्म में विश्वास के पतन की पूर्व चेतावनी है। मंदिरों से यह आशा की जाती है कि वे मनुष्य को आसक्ति के उस पर्दे को हटाने की कला सिखाएंगे जो उनके हृदय पर पड़ा हुआ है। इसी कारणवश त्यागराज तिरुपति के मंदिर में चिल्ला पड़े थे, मेरे भीतर से पर्दे को हटाओ, गर्व और घृणा के पर्दे को हटाओ। जैसे ही भगवान की अनुग्रह रूपी किरणों से उनके ऊपर से माया रूपी कोहरा समाप्त हुआ, वैसे ही उन्हें भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए और वे शिवुदनों माधवुदनों गाकर भगवान का भजन करने लगे और उस स्वरूप की मधुरता का रसपान करने लगे। दैवी सूत्र के जरिए अपना हृदय मथने से उनके हृदय में ज्ञान की चिंगारी पैदा हुई और वही बढ़कर ज्ञान की दिव्य ज्योति बन गई।
केवल वर्तमान कलयुग में ही नहीं बल्कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी नाम स्मरण बंधन मोक्ष का सफल साधन रहा है। मंदिर ऐसा स्थान है जहाँ नाम स्मरण सहज, स्वाभाविक और शांतिमय ढंग से होता है। इसलिए मंदिरों में जाना, खास तौर से कलयुग में जबकि वातावरण दुष्ट और अनिश्वरवादी विचारों से परिपूर्ण है, यह अनिवार्य है। इसी कारण से गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि यज्ञों में मैं नाम यज्ञ हूँ। यज्ञ की पवित्र अग्नि में जिस बलि पशु की आहुति दी जाती है वह जीव या स्वयं अज्ञान है और कुछ नहीं। दुखों और कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए ऐसे मंदिरों का होना बहुत ही आवश्यक है जहाँ भगवान का नाम स्मरण किया जाए। परमानंद के लिए स्मरण, स्मरण के लिए मंदिर, यही अनुक्रम है। इससे अधिक आनंदमय, उपयोगी और आकर्षक और कोई चीज नहीं है। भगवान का नाम लेना कितना सरल है। जीव इसके लिए उपलब्ध है, मंदिर इसके लिए मौजूद हैं। जहाँ भगवान की आकर्षक प्रतिमा स्थापित है, उनका भजन कीर्तन करने के लिए उस प्रतिमा से प्रेरणा भी मिलती है। व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवत प्राप्ति का इतना सरल साधन उपलब्ध होते हुए भी पता नहीं मनुष्य नरक द्वार की ओर जाने के लिए क्यों इतनी जल्दी कर रहा है। उन्हें यह आश्चर्य इसलिए हुआ था क्योंकि उन्हें नाम और उसके स्मरण की शक्ति का स्वयं अनुभव था। उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी निरंतर मंदिर में रहकर जो आनंद प्राप्त किया उसका गुणानुवाद किया। कितने दुख की बात है कि मनुष्य नाम और मंदिर छोड़कर सुख शांति प्राप्त करने के लिए अन्य स्थान खोजते फिरते हैं। मुझे उन लोगों की मूर्खता पर दया आती है जो अपनी थाली के अच्छे अच्छे और सुरुचिपूर्ण भोजन को छोड़कर दूसरों की थालियों में छूटे हुए खाद्य पदार्थों को मांगते फिरते हैं। ऐसा कहते हुए वे रो पड़े। वैदिक साधना में भी भगवान के नाम और उस पर मन को केंद्रित करने की आवश्यकता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। आर्य ऋषियों ने बताया है कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, अर्थात एक अक्षर ओम ही ब्रह्म है। यदि तुम्हें अच्छा लगे तो इसकी परीक्षा करके देख लो कि क्या किसी भी साधु संत की भगवान के नाम या देवालय के बिना रक्षा हुई है। गौरांग के लिए जगन्नाथ जी का मंदिर प्रेरणा का स्रोत और आश्रय है। जयदेव का राधा कृष्ण मंदिर से कल्याण हुआ। यह मंदिर ही था जिसने नंदनार को सिद्धि का साधन उपलब्ध कराया। ऐसा ही ना, वल्लभाचार्य, कबीर, नानक, मीरा, राधा, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, नामदेव, तुलसीदास, त्यागराज आदि सभी ने मंदिरों के माध्यम से ही दिव्य दृष्टि और दैवी विवेक प्राप्त किया और अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन करने की क्या आवश्यकता है। हाल ही में रानी रासमणी द्वारा निर्मित काली जी के मंदिर में रामकृष्ण परमहंस ने दैवी आनंद का स्वाद लिया और अपनी वास्तविक सत्ता की खोज की। ऐसे मंदिरों का दुरुपयोग करना, मंदिरों के भीतर और बाहर के पवित्र वातावरण को भ्रष्ट करना, उनके पवित्र लक्ष्य को भूल जाना, वहां प्रचलित परंपराओं और रीति रिवाजों की निंदा करना और उन्हें पतन और अपवित्रीकरण के पथ पर ले जाना सरासर अधर्म नहीं तो क्या और क्या है। इसे कदापि धर्म नहीं कहा जा सकता। जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उन्हें आभ्यंतरिक और बाह्य किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। वे पूर्णतया अज्ञानांधकार में हैं। मंदिर में पूजा करना, साधु संतों, ऋषियों मुनियों की संगति करना, नाम स्मरण करना, मूर्ति या प्रतिमा की भक्ति और पूजा करना इत्यादि सभी ज्ञान प्राप्त करने के बाह्य साधन हैं। ध्यान, तप, मनन ये आत्म प्रकाश या आत्म ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं।
इन दोनों ही प्रकार के साधनों से रहित होकर मनुष्य ईश्वरीय वैभव के चमत्कार की अनुभूति किस प्रकार कर सकता है? कोई आश्चर्य नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बार कहा था, क्या तुम अपने घर के भीतर और बाहर रोशनी चाहते हो? यदि हाँ, तो दरवाजे पर दीपक रखो, भीतर बाहर दोनों ही स्थानों पर उजाला होगा। इसी प्रकार यदि तुम अपने भीतर और बाहर शांति का प्रकाश फैलाना चाहते हो, तो अपने व्यक्तित्व के जिह्वा द्वार पर भगवान का नाम रूपी दीपक रखिए। जीव रूपी द्वार पर नाम रूपी दीपक किसी प्रकार के आंधी तूफान से न झिलमिलाएगा, न धीमा पड़ेगा और न ही बुझेगा। इस प्रकार नाम स्मरण से तुम्हें शांति प्राप्त होगी तथा जिनसे भी तुम मिलोगे उन्हें भी तुमसे शांति मिलेगी। राम नाम मनि दीप धरु, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे, ज्यों चाहरसी उजियार। अतएव मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के स्वरूप में अपनी दृष्टि गड़ाओ, अपना ध्यान केंद्रित करो। निरंतर नाम स्मरण में उस रूप के दर्शन होने लगेंगे जो अपने पूर्ण आकर्षण एवं वैभव के साथ इन मंदिरों में चित्रित हैं और साधक के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए सामान्य नेत्र उसे देखें या न देखें, आत्मिक सत्य की बातें करने वाले लोग इन मंदिरों को अपरिहार्य समझते हैं।